ऑफेंड हो सकते हैं तो हाँ भाई, जो लोग इस तरह के धंधों में इन्वॉल्व हैं तो वो ऑफेंड इसलिए हो सकते हैं कि व्हाई यू एक्सपोजिंग अस, यू नो। मुझे तो इस स्कैम के बारे में आज से 4 साल पहले तक ये नहीं पता था कि इस लेवल पे चीटिंग होती। व्हाइट बोर्ड करना पड़ेगा, ये दीवारों पे थूकना पान खाया और सड़क पे फेंक दिया। मेडिकल स्कैम ये ना कि आप एक फेक डॉक्टर बना रहे हो, यू नो, जो मतलब उसको मैं जानलेवा डॉक्टर ही बोलूंगा ना। ये मेरा तीसरा ओटीटी है और तीनों जो है मेरे पहले ग्रहण और टप्पर, और अब ये तीनों अलग अलग तरह की कहानियां अलग अलग तरह से एक्सप्लोर है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। मैं हूं शिखा जैन और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे एक्टर जो थिएटर, टीवी, बॉलीवुड और अब तो ओटीटी पर भी अपनी दमदार और वर्सेटाइल एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं पवन मल्होत्रा जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर, आपकी एक सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, शिक्षा मंडल, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। ट्रेलर पसंद आ रहा है, अगर वो सीरीज देखेंगे तो वो भी उन्हें पसंद आएगी, ऐसी आशा करता हूँ। और ये शिक्षा मंडल इसलिए उसकी कह रहे हैं, ये एक स्कैम की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्स का स्कैम जी। कि बहुत सारे लोग किसी और की जगह उनके नाम पे उनकी फोटो, उनका आईडी जाके एग्जाम दे रहे हैं, जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम आता है या कुछ नहीं आता है, उसको आप बड़े अच्छे नंबरों से पास करवा रहे हैं, क्योंकि कोई और जाके जो कहीं ज्यादा सक्षम है वो उनका इम्तिहान दे रहे हैं। तो और ये कोई स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये एक ऊपर के लेवल के जो बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं, बड़ी जॉब्स के लिए या बड़ी डिग्रीज के लिए, उसमें इस तरह की धांधली की जा रही है और ये काफी कुछ डिकेड से चलता आ रहा है। सो उसके बारे में, इस स्कैम के बारे में कैसे होता है, कौन लोग इन्वॉल्व है, इस तरह का एक हम सीरीज लेकर आए हैं लोगों का ध्यान उस तरफ खींचने के लिए। सो उस बारे में सर, इस सीरीज़ में आपका कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में भी ज़रा कुछ बता दीजिए। जी, एलैबोरेट तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि ऑडियंस देखें, और कैरेक्टर जो मेरा है उसकी अपनी तहें हैं। वो कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होता है तो आप उसको देखते हैं, उसमें कुछ चीजें जानते हैं, फिर धीरे धीरे वो ये भी चीजें कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो उसके बारे में बेहतर होगा कि ऑडियंस जब देखें तो उस किरदार को जाने। पर इतना हाँ ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मेन किंग पिन्स है, वन ऑफ द मेन व्यक्ति है जो इस तरह के स्कैम का हिस्सा है और उसको चला रहा है। उसकी अपनी वजह उसकी अपनी हो सकती है, लेकिन तो उसकी वजह से ये सब स्कैम को जस्टिफाई किया जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस देखें और फिर तय करें। अगर आपको आप कह रहे हैं कि ऑडियंस को हमारा प्रोमो बहुत पसंद आया, तो मैं सोचता हूँ कि अगर प्रोमो बहुत पसंद आया तो फिर वो हमारे जो 8-9 एपिसोड हैं उसमें और बहुत कुछ है देखने के लिए। तो प्लीज आप 15 को MX प्लेयर डाउनलोड कीजिए गोल्ड, और सिर्फ आपको यही नहीं देखने को मिलेगा, इससे तो आप शुरुआत करेंगे, उसके अलावा MX प्लेयर पे देखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जी, ये सीरीज़ एक एजुकेशन कैम्प जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर है, तो आपको ये शूट करते हुए किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा कि कहीं लोग ऑफेंड ना हो जाए, पसंद करें ना करें, क्या क्या ध्यान रखना पड़ा? तो देखिए, पसंद करें ना करें तो वो तो बात की बात होती है ना। पहले तो एक टीम ऑफ पीपल, कोई भी जो फिल्म होती है या वेब सीरीज होती है, वो कोई एक इंसान तो नहीं बनाता है, उसमें 50, 100, 150 लोग इन्वॉल्व होते हैं। शुरुआत हाँ होती है कि कोई एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक उसको प्रोड्यूसर बैक करता है, फिर वो एक डायरेक्टर हायर किया जाता है, फिर बाकी टीम बनाई जाती है, एक्टर्स, टेक्नीशियंस। तो कोई सोचता है कि मैं ये कहानी सुनाऊंगा, तो उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं एज एन एक्टर, मैं देखता हूँ कि ये क्या है, तो मैं ओके करता हूँ, उसको तय करता हूँ। मेकिंग के दौरान सब कुछ एक्टर के हाथ में नहीं है, बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें। पर हम तय किया कि हम ये कहानी सुनाएंगे, तो बाद में पसंद नहीं करना, वही तो हम 15 तारीख को जब आएगा, हमने तो यही सोच के बनाया ना कि ऑडियंस को पसंद आएगा। जी जरूर आएगा। बनाता है कि ऑडियंस नहीं पसंद करेगी, हम तो यही सोच के बना रहे हैं। ये मेरा तीसरा OTT है और तीनों जो है मेरे पहले ग्रहण और टप्पर,
और अब ये तीनों अलग तरह की कहानियां, अलग अलग तरह के जॉनर, और तीनों ही बहुत ज्यादा चलने वाले हैं। अलग अलग तरह के काम से जुड़ा हूँ, अलग सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हूँ, और एज एन एक्टर मेरी इच्छा भी वही है कि हम अलग अलग कुछ करते रहे सर। और तीनों ही बहुत ज्यादा चले हैं, ये 2 चले और ये भी बहुत ज्यादा ही चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही तो ऐसा होगा, हमारी इच्छा ऐसा ही होना चाहिए। आपके कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट लग रहा है इस सीरीज में, लुक्स भी और लैंग्वेज भी। तो इसको आपको प्रिपेयर करने में क्या, कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या करना पड़ा आपको, कोई रिसर्च? देखिए किरदार तो थोड़ा सा मैंने इस तरह के सेम सब्जेक्ट पे, और देखिए रिपीट इसलिए किया है कि पिछली बार जब सेटर्स बनी थी सिमिलर सब्जेक्ट पे, किसी और तरह से कहानी सुनाई गई थी, इट डिडंट वर्क फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो मुझे मालूम से सब्जेक्ट क्या। लेकिन हाँ एक दिक्कत मुझे आई थी, ये जो डायलेक्ट है वहां का, जो भाषा मैंने बोली, तो मैं थोड़ा बीच में थोड़ा डर भी गया। तो मैंने वहां था कोई मुझे उसका सिखाने के लिए, कई बार मैं उनको बोलता था कि इस लहजे में एक लाइन बोलो, तो वो पिक करने के लिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। पर फिर बाद में सभी ने आसपास बोला कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर। बट वो तो मेहनत आपको, अगर आप एक्टर हैं तो वो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर से गए और फिर 2 लाइनें मिली और बोल के घर आ गए। तो अगर आप एक्टर है, आप अपने किरदार की स्किन में घुसना चाहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी चीजें कुछ जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। सर ये सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस इसे कैसे कनेक्ट करेगी? और मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं? ऑफेंड हो सकते हैं तो हाँ भाई, जो लोग इस तरह के धंधों में इन्वॉल्व हैं, तो वो ऑफेंड इसलिए हो सकते हैं कि व्हाई यू एक्सपोजिंग अस, यू नो। और इंस्पायर्ड है तो इस तरह की चीजें तो हुई है ना, यू नो। उसमें थोड़ा फिक्शन भी हो सकता है जब आप कहानी सुनाते हैं, बहुत सारी आप कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं अपनी कहानी तक, मुद्दे तक पहुंचने के लिए। तो फिर तो कोई किसी तरह की कहानी सुना ही नहीं सकते। फिर तो हम अपनी जो हमने 6-7 वॉर्स लड़ी है उसकी भी नहीं बनाए कि बॉर्डर के उस तरह वाले ऑफेंड हो जाएंगे अगर हम दिखा देंगे कि 71 में क्या हुआ और कारगिल में 99 में। फिर तो शेरशाह बननी नहीं चाहिए थी। सर आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है बॉलीवुड में, बॉयकॉट ट्रेंड, तो उस पर आपकी क्या राय है? वो जिसकी जो इच्छा है, डेमोक्रेसी है, जिसकी जो इच्छा है वो करे, ईच टू देयर ओन, यू नो जी। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। सर अगर आपको रियल लाइफ में कुछ बॉयकॉट करना हो तो आप क्या करेंगे? जैसे किसी को लेकर कोई फीलिंग, कोई बुरी चीज़, तो क्या बॉयकॉट करेंगे? कोई अच्छा मैसेज जाए? सबसे पहले तो बॉयकॉट करना पड़ेगा ये दीवारों पे थूकना पान आया और सड़क पे फेंक दिया, कि जो ना हमने अपने देश से प्यार, अपने एनवायरनमेंट से प्यार करना पड़ेगा, यू नो। सो बॉयकॉट, ये जो हम लिटर करते हैं ना, कि हम फेंकेंगे और कल सुबह कोई आके उठाएगा, यू नो। और अगर डस्टबिन पड़ा है तो, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने अगर एक चॉकलेट या टॉफी खाई है और उसके रैपर को हम फेंक रहे हैं, चलो 5 कदम की दूरी पे आपको कोई वो नहीं दिखे, आप उसको जेब में डाल लीजिए ना। फिर जब आपको डस्टबिन दिखेगा आप डाल दीजिएगा, क्योंकि वो फिर सही जगह रिसाइकिल भी हो सकता है। पर अगर आप नालियों में फेंक रहे हैं तो वो क्लॉग कर रहा है, फिर बाढ़ आ रही है, फिर आप किसी और को दोषी। हम भी तो हर एक चीज, सबसे पहली चीज है कि आपका हक क्या है वो तो आपको जानना चाहिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी तो जानना चाहिए, यू नो। कि मैं बोलूं कि सरकार मुझे ये दे और मैं अपना टैक्स पे नहीं करना चाहूं, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? कहां से वो आपको सड़कें, नल, पानी ये सब देगी ना? तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट जीवन में, हर एक चीज। और कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बॉयकॉट टू बिगिन विद डे टू डे लाइफ में करनी पड़ेंगी। कैसे दीवारों पे आप पान थूक सकते हैं भाई, यू नो। दीवार पेंट होती है और उसके बाद हमारे पान च्यूइंग आर्टिस्ट आकर उस पे पेंटिंग्स करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के 10 एग्जांपल, यू नो, तो जो हमें लॉन्ग रन में फायदा होगा। सर आप एजुकेशन स्कैम का पर्दाफाश कर रहे हैं, और कैसी चीज़ें हैं जिसका आप मतलब चाहते हैं कि कई स्कैम्स बाहर आएं, आप आगे काम करना चाहते हैं उनको लेकर? इस तरह की मुझे कोई और नॉलेज तो है नहीं। सर जैसे मेडिकल स्कैम होते हैं बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी मेडिकल स्कैम होते हैं जैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हर जगह स्कैम चल रहा है। मेडिकल स्कैम जो है
ये भी इसका हिस्सा ही है ना कि कोई और एग्जाम देके किसी ऐसे आदमी को डॉक्टर बना रहा है जी। जिसको शायद एस्प्रो और पैरासीटामोल में भी फर्क ना पता हो, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ कि तो वो बैठे, तो ये मेडिकल स्कैम ही है ना कि आप एक फेक डॉक्टर बना रहे हो, यू नो, जो मतलब उसको मैं जानलेवा डॉक्टर ही बोलूंगा ना कि आप इस तरह के बाकी। और मुझे तो इस स्कैम के बारे में आज से 4 साल पहले तक ये नहीं पता था कि इस लेवल पे चीटिंग होती। तो इसमें एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप कैसे चीट करके एग्जाम, आप तो एग्जामिनर्स दे रहे, पढ़ाई की है तभी तो, अगर पढ़ाई ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ठीक है, तभी तो एग्जाम हो रहा, और वो जिसको नहीं आता उसकी जगह कोई आके चीट कर रहा है, आप उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हो। So it is how you cheating. Scam is how you get through people those who not deserving. क्या पढ़ाया जा रहा है उसकी बात वो अलग है, पर जो आज तक हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स निकले हैं या हमारे रेलवे में जो इंजीनियर्स पहुंचे हैं, आज तक तो वो अच्छा ही काम करता है ना, तभी इतना चल रहा। और उसको अफकोर्स हर एक जगह देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यू नो, बेहतरी की ओर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको ये एग्जाम का सिस्टम जो है उसको एक कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कैसे उसमें पकड़े भी जाते हैं ना। पहले हमने सुना था कि भाई किताब ले गए, कागज ले गए लिखा हुआ, या फिर सुना फोन पे हेडफोन से कर रहे हैं, पर एक है कि कोई और ही जाके आपका इम्तिहान दे रहा है जो शायद फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ है और आप उस सब्जेक्ट में 0 है, और फिर कोई आपके नाम पर आपकी फोटो लगा के जाके दे रहा है, कैसे कर रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसमें एक बड़ा पैसा भी बनता है, ये सब होता है। तो उसके बारे में हम बात करें। सर, इस सीरीज में ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग और यहाँ तक कि मर्डर भी है, तो लोगों को क्या क्या ट्विस्ट और देखने को मिलेंगे और कितना मजा आने वाला है इसे देखकर? अब देखिए, अगर इतना कुछ आपको प्रोमो में दिख गया है तो मैं तो जब इस तरह का प्रोमो देखता हूँ जिसमें मुझे लगता है इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इस तरह से कहानी अनफोल्ड होती है और ये हिस्सा भी छुआ जा रहा है और ये भी छुआ जा रहा है, फिर ये किरदार आ रहा है, तो मुझे तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो अब कितना मजा ऑडियंस को आने वाला है, हमने तो यही सोच के बनाया कि ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है, और या फिर ऑडियंस को मजा भी आएगा एंड इट विल टिकल देयर माइंड आल्सो। हम तो ये सोच के बनाए। अब 15 तारीख को बॉल विल बी इन ऑडियंस कोर्ट, जो कि हर इच्छा हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा हिट हो। सर, ये सीरीज कोई मैसेज भी देकर जाने वाली है? मैसेज तो दे ही रहे हैं ना कि इस तरह के स्कैम्स अगर चल रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए। लॉन्ग रन में आपका भी नुकसान है, पर्सनल आपको लगता है कि आज हमने डिग्री ले ली, लेकिन फिर जब आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर तब तक आप वहां पहुंच जाएंगे जब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप में कोई और क्षमता है उसको टैप कीजिए, यू नो। और ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे फायदा या नुकसान नहीं है, सोसाइटी का, देश का भी, नेशन का भी नुकसान। सो इफ नथिंग एल्स, कोई कुछ नहीं कर सकता, पर एक बड़े लेवल पे लोगों को अवेयर तो होना चाहिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू टेल अ स्टोरी यू मेक इट एंटरटेनिंग। देयर आर थिंग्स, एंटरटेनिंग से जरूरी मतलब ये नहीं कि आप खड़े होके कोई स्टैंड अप कॉमेडियन वाला काम कर रहे हैं, पर जो होल्ड करे। एंटरटेनिंग इज ऑल्सो, अगर कल को कोई हॉरर फिल्म देखते हैं आपको डर लगता है, या कोई इमोशनल फिल्म देखते हैं आप रोते हैं, वो भी अपने आप में एक एंटरटेनमेंट होता है। या आपको कोई ऐसी कहानी अनफोल्ड होती है जो आपको, जिसके बारे में नहीं पता था, या जितना पता था उससे और ज्यादा आपको पता चलता है, और उसमें अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग किरदार जब होते हैं तो वो वी ऑल एज ऑडियंस लव इट। तो लास्ट में आप अपने डायलेक्ट के साथ, उस स्पेशल डायलेक्ट के साथ जो सीरीज में है, अपनी ऑडियंस को बता दीजिए कि कब, कहाँ, कैसे ये सीरीज देख सकते हैं। अब वो डायलेक्ट तो मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, मैंने उस वक्त बहुत काम करके उस पर निकाला है, पर ऑडियंस को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 15 तारीख को MX प्लेयर आप सब्सक्राइब करें, और द फैक्ट दैट कि MX प्लेयर गोल्ड इससे लेकर आ रहा है और इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छा सीरीज आपके सामने प्रेजेंट की है, और आप प्लीज देखिए, और अगर अच्छे लगती है तो वर्ड ऑफ माउथ से और भी लोगों को बताइए। प्लीज डू सब्सक्राइब MX प्लेयर। सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीरीज। उम्मीद है कि सबसे अच्छा करेगी और MX प्लेयर की सबसे फेमस सीरीज में से एक बन जाएगी। हरी इच्छा है, सही होगा।
थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर. Thank you so much.